हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं वर्क के बारे में एंड आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी होती क्या है। अब जैसे कोई भी काम करो, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो एनर्जी हमें कोई भी काम करना है तो बॉडी में कुछ तो होना चाहिए। लेट्स से आपने पूरे दिन में कुछ नहीं खाया है, बिल्कुल कुछ खाया ही नहीं है एंड फिर आपको कोई बोल रहा है कि आप यहाँ से ये वेट उठा के वहाँ पे रखो या ये काम कर दो, तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, आप में हिम्मत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। तो वैसे ही एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, बॉडी की जो कैपेसिटी है काम करने की, उसे हम बोलते हैं एनर्जी। और फिजिक्स में भी हम इसे कैसे जो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, जो बॉडी की कैपेसिटी है काम करने की, उसे हम बोलते हैं एनर्जी। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, जूल। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग जो है वो इसका होता है। साथ में ये क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब उसका क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है एंड कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, एंड इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml3t-3। सो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो सिंपल है। एनर्जी क्या है कि किसी बॉडी की कैपेसिटी क्या है काम करने की, उसे हम एनर्जी बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट, इसे हम जूल में मेजर करते हैं। सीजीएस यूनिट इसका अर्क होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ml3t-3। ओके, अब जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, एंड हीट एनर्जी। ठीक है, सो ये सारी की सारी क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जीज की। अब बात यहाँ पे आ जाती है, जो आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन ने क्या दी है, एक इक्वेशन दी है। क्या दी है? एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। ओके, एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सभी जानते हैं। ठीक है, कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक थ्योरी जो थी वो दी थी। अब ये जो थ्योरी उन्होंने दी थी, ठीक है, सो उन्होंने किसके बारे में ये दी थी? एनर्जी के बारे में दी थी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है कि एनर्जी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में भी है, अगर बॉडी कोई काम नहीं भी कर रही, तब भी उसमें क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो उसमें क्या है, होनी ही चाहिए। कि एनर्जी विच एवरी मास मस्ट पोजेस इवन व्हेन एट रेस्ट। ठीक है, कि कोई ना कोई तो मतलब एनर्जी होनी ही चाहिए अगर बॉडी जो है वो रेस्ट में है और अगर उसका कुछ मास है तो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक सी आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी सी स्क्वायर, जो क्या होता है, हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो है जिसको हम लेते हैं। ओके, सो ई यहाँ पे क्या है, एनर्जी है। ओके, एम क्या है, हमारा बॉडी का मास है, और सी यहाँ पे क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? इट इज़ 3 × 10⁻⁴। जो स्पीड ऑफ लाइट है उसे हम अगर मीटर में लिखें तो इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो इसकी क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, 3 लिख लो, या फिर जनरली इसको कैसे लिखते हैं, 2.9 × 10⁸, पर इसको राउंड ऑफ करके हम 3 भी जो है वो ले लेते हैं, बट एक्चुअल में जो है ये 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ओके, सो ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन के हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस इक्वेशन को इतना ही समझेंगे। ओके, अब बात करते हैं एनर्जी जो है ना वो दो तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी को पहले समझते हैं। सो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ द बॉडी और ऑफ द पार्टिकल्स ऑन द सिस्टम। बेसिकली जब भी कोई बॉडी, ठीक है, क्या होती है, मोशन में होती है, मूव कर रही होती है, तो उसमें जो एनर्जी प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। या फिर किसी सिस्टम के पार्टिकल्स हैं, अगर वो मोशन में है तो उनमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जब बॉडी मोशन में होती है तो उसमें कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ½mv²। सो ½mv², m क्या है, बॉडी का मास है, एंड v क्या है, वेलोसिटी। ऑब्वियसली बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो है वो होगी। एक और चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है कि एनर्जी
कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मूविंग ऑब्जेक्ट टू अनदर। और काइनेटिक एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट से दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये रोलर कोस्टर है, ये रोलर कोस्टर क्या है, अब यहाँ पे क्या है, मोशन में है, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ रही है, हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आ रही है। वैसे ही हमारा क्या है, वाटरफॉल। ओके, सो जब भी क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डैम है, यहाँ पे ऊपर वाटर स्टोर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। अब ये जो फ्लोइंग वाटर है, अब इसमें जो पार्टिकल्स है वो किस में है, मोशन में है, तो यहाँ पे भी कौन सी एनर्जी आ रही है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जो है ये आ रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं काइनेटिक एनर्जी के। अब हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फिगरेशन। बेसिकली जब भी बॉडी क्या होती है, रेस्ट में होती है, तो उसमें जो एनर्जी आती है वो होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। सो बॉडी जब रेस्ट में होगी तो उसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होगी, एंड जब मोशन में होगी तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं mgh। m क्या है, अगेन मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जिसको हम कई बार राउंड ऑफ करके 10 भी ले लेते हैं। एंड h यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा हाइट। ओके, एंड साथ में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन मूविंग ऑब्जेक्ट से अनदर पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, वो तब होती है जब बॉडी क्या होती है, ऑलरेडी रेस्ट में होती है। ओके, एंड जैसे यहाँ पे देखो, ये रोलर कोस्टर है, यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में रेस्ट में है, तो इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे ही अगर मैं वाटरफॉल का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर क्या है, फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है नीचे को, लेकिन यहाँ पे पीछे क्या है, डैम है, तो यहाँ पे क्या है, वाटर क्या कर रहा है, स्टोर हुआ है। तो गिरने से पहले ये जो वाटर क्या है, स्टोर्ड है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो वाटर में जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और जब वाटर फॉल करता है नीचे को, तब इसमें जो एनर्जी आ जाती है वो आ जाती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो ये हम ऐसे सिंपल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में बेसिक डिफरेंसेस है। काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ mv² से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम सब ने पढ़ा है। ओके, सो क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल से एक वीडियो से बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इस GIF में देखो, ये प्रोफेसर ने यहाँ पे बॉल रखा एंड इसको ड्रॉप कर दिया। अब ये बॉल जो है उसी पोजीशन पे वापस आ रहा है, इससे आगे नहीं आएगा। इस पोजीशन यहीं से ड्रॉप किया था एंड इस पोजीशन से ड्रॉप करने के बाद ये क्या है, वापस जो है इस पोजीशन पे नहीं आया। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, इस पोजीशन में हमने ड्रॉप किया है एंड अब जब वापस आएगा तो वापस से ये क्या आएगा, इसी पोजीशन पे वापस आएगा, इससे पीछे नहीं आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, एनर्जी क्या है, किसी भी सिस्टम में एनर्जी क्या होती है, एक आइसोलेट होती है। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट ही कर सकते हैं। जैसे कि केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, वैसे अब एक कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं एक टाइप से दूसरे टाइप में, एंड इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये सेल है, अब इस सेल में क्या है, केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है। जैसे ही मैंने ये सेल टॉर्च में डाल दिया तो इसमें क्या आ गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। अब मैं जैसे ही टॉर्च ऑन करूँगी तो क्या है, लाइट एमिट होगी, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी में, रेडिएंट एनर्जी में। ठीक है, सो ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे ही एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के और भी कई ज़्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि टेलीविजन है। ठीक है, टीवी में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी चेंज हो जाती है साउंड एनर्जी में। ठीक है, साउंड एनर्जी में हो जाती है, लाइट एनर्जी में, दोनों में क्या है, चेंज हो जाती है। उसी तरह हमारे पास के हमारे घरों में टोस्टर होता है। टोस्टर में क्या होता है, टोस्टर में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बाद में, थर्मल एनर्जी में या लाइट एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं
एक ही एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे जो कि थर्मल एनर्जी। अब ये थर्मल एनर्जी क्या होती है? द थर्मल एनर्जी इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब्सटेंस, एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, जो भी हमारे सब्सटेंस है, ठीक है, सब्सटेंस में जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, उनकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। जैसे हमने पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस होती है वो किससे बनी होती है? एटम से बनी होती है। ठीक है, और ये जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? कई बार मोशन में होते हैं। इनके अंदर इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो इनमें प्रेजेंट होता है। सो जैसे ही क्या है हम थर्मल एनर्जी इंक्रीज करते हैं, सो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या करता है? इंक्रीज करने लगता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? फेज चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड से क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। तो वो कैसे होगा कि मान लो यहाँ पे सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में क्या है? मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है। अब लेट से बाहर से उन्हें कोई थर्मल एनर्जी मिल रही, कोई हीट, कोई कुछ जो है वो प्रोवाइड हो रहा है, तो क्या होगा? इन जो पार्टिकल्स हैं वो क्या आएंगे? ज़्यादा मोशन में आएंगे। मोशन में आएंगे सो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। और अगर इंक्रीज कर गया तो वो किस में फेज में आ गए? लिक्विड फेज में। अब अगर ये स्पेस और ज़्यादा इंक्रीज कर गया तो वो कौन से फेज में आ गए? गैस फेज में आ गए। तो ये सिंपल थर्मल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय।